अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं जी। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है नाश्ते से नाश्ते से जी सुबह का आगाज़ हो गया है। सारे काम शाम करके फ्री हो गए थे। काम शाम यानी क्या करना होता है, बस सुबह-सुबह उठ के बच्चों को नहलाना धुलाना होता है और इनको करवाने होते हैं कपड़े चेंज। ये मेरी आदत है, मैं सुबह-सुबह ना इनको कपड़े लाज़मी चेंज करवा देती हूँ, नहला धुला के। साफ़-सुथरे बच्चे बैठे हुए हों ना तो नाश्ता-वाश्ता करके ज़रा अच्छा-सा अच्छी-अच्छी सी फीलिंग्स आ रही होती हैं। और ख़ुद भी मेरी आदत है, मैं सुबह-सुबह नहा के रोज़ाना कपड़े चेंज करती हूँ। और जी अब जी मैंने डाली थी बाउल में चीनी और फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था दूध और एक डाल दिया था एग, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी फ्रेंच टोस्ट सजफ़ और दादीब के लिए। तो बस इन दोनों के लिए बनाने थे, तो बस फिर मैंने थोड़ा-सा ये मटीरियल तैयार किया था और साथ ही साथ मैंने रख दी थी चाय। मैंने कहा गैस चली गई ना तो फिर मसला हो जाएगा बड़ा, तो फिर साथ ही साथ रख दी थी जी चाय। चाय भी बन रही थी और साथ-साथ सजफ़ और तादीब के लिए हो रहे थे फ्रेंच टोस्ट रेडी। जी, बस मैंने तो सोचा था कि मैं खाऊँगी नान, तो फिर ये जो हमारे घर अम्मा जी आती हैं ना, उनको दे रही थी नाश्ता। मम्मा ने कहा कि भई अम्मा जी को आप स्लाइस दे दो। उन्होंने कहा ऑयल-शॉयल ना लगाना, मैं ऐसे ही खाऊँगी, तो बस उनको फिर ऐसे ही दे दिया मैंने। और ये मैं कर रही थी बच्चों के कपड़े प्रेस, क्योंकि अब मामा ने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह से ऑटोमेटिक मशीन, तो वो 2 दिन बाद ना तकरीबन लगा देती हैं। अब वो 2 दफ़ा कपड़े धुल चुके थे, 2 या 3 दफ़ा आई थिंक 2 या 3 दफ़ा कपड़े धुल चुके थे, वो मैंने बच्चों के प्रेस नहीं किए थे अभी तक। अलमारी में बहुत सारे कपड़े मैं साथ के साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ ना, मुझे ना बगैर प्रेसिंग के जो लोग बच्चों को कपड़े पहना देते हैं ना, मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है। मुझे ऐसे लगता है कपड़े कपड़े ही पुराने हो गए हैं, पुराने कपड़े पहने हुए हैं जैसे बच्चों ने। और यही अच्छे साफ-सुथरे धुले हुए हों, पुराने कपड़े भी ब बंदा प्रेस करके बच्चों को पहनाए ना, तो ऐसे लगता है जैसे बड़े ही अच्छे नए कपड़े बच्चों ने पहने हुए हैं और कपड़े जल्दी फटते नहीं हैं, सबसे पहली बात तो ये। और जी हमारी मम्मा भी ऐसे ही करती थी। मम्मा तो हमारी अल्लाह रफ़ निक्कर्स जो होती थी ना, रफ़ निक्कर्स होती थी पहनने वाली, और हमारे हैंकीज़ वगैरह रुमाल होते थे, उनको भी मम्मा प्रेस करके रखती थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग छोटे-छोटे थे, हमारे बास्केट्स में रखे होते थे कि ये यानी कि निक्कर्स की बास्केट है, इसमें निक्कर्स रखी हुई हैं, रफ़ जैसे होती हैं यानी कि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वो। और ये हमारी बनियान वगैरह रखे होते थे नीचे, कलर्ड राउंड नेक्स वगैरह रखी होती थी और हैंकीज़ रखे होते, इस तरह से। हम उस तरह से तो नहीं कर पाते लेकिन बस कुछ ना कुछ अपनी मामा की तरह कर ही लेते हैं। ये जी बस मैं दोनों के कर रही थी कपड़े प्रेस। मैंने कहा जल्दी-जल्दी से प्रेस हो जाएँ। मामा कह रही थी कि भई आप जल्दी से ये कपड़े इनके कर लो प्रेस, तो फिर एसी चला लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलाते ना। आपको तो पता है आजकल बिजली का क्या हाल है। इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं। हर तीसरे एक घर छोड़ के अगले घर में लगी हुई है जी वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिसकी वज़ह से ना वापडा वालों ने कहा कि भई जिनके घर में है मीटर उन्हीं की खाल उतारो। इसी तरह से बिल पूरा करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। जी, इसीलिए ना फिर हम लोग ज़रा ऐसे करते हैं कि भई या तो आयरन अगर कर रहे हो, कपड़े प्रेस कर रहे हो, तो फिर हम लोग एसी नहीं चलाते। जिस टाइम एसी बंद होता है ना, उस टाइम कपड़े प्रेस कर लेते हैं, और जिस टाइम एसी चल रहा होता है, उस टाइम हम इस्त्री नहीं चलाते जी। बस जी ये बच्चों के कपड़े मोस्टली हो गए थे प्रेस, बस अब ये लास्ट ही मेरे ख़्याल से सजब को सूट था, बस मैं जल्दी-जल्दी से कपड़ों को प्रेस कर रही थी। फिर मैंने जी अपना पढ़ना भी था। जैसे-जैसे पेपर्स करीब आते जा रहे हैं, मुझे तो ऐसे रोज़ाना सुबह ना सर में दर्द होने लग जाता है। जैसे ही मैं सोचती हूँ ना कि अब बैठ के पढ़ लेती हूँ, तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। बस ऐसे ही सोचती। तो बस जी फिर मैं ना ये कपड़े प्रेस किए, कपड़े प्रेस करने के बाद सोचा वो यही था कि बैठ के पढ़ूँगी। फिर जी ये हम करने लग गए थे अनबॉक्सिंग। ये जी आप देख तो चुके होंगे थंबनेल में कि भई हम किस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग। एयर फ्रायर मामा काफ़ी टाइम से लेके आई हुई थी, लेकिन इसको अभी तक ओपन नहीं किया था। ये रखा हुआ था, रखा हुआ था, रखा हुआ था। तो फिर आज तो जी मैंने कहा मामा आज इसको ओपन करते हैं। तो ये जो हमने ये सिलिकॉन ट्रे है ना, ये हमने वहीं से ली थी जहाँ से ये एयर फ्रायर परचेज़ किया था। तो ये जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी
चलें जी, देखते हैं जी आप लोगों को कैसा लगता है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जी सारा ये इसके अंदर से एक निकले थी, इस पे सारी इंस्ट्रक्शंस वग़ैरह लिखी हुई हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। और ये है जी 6 लीटर्स का है, आई थिंक मेरे ख़्याल से हाँ 6 लीटर्स का ही है। और ये जी बहुत ही अच्छा है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा-सा लग रहा था यूनिक सा। ये इसकी ना तार बहुत छोटू-सी है कि इसको ना बिल्कुल ही बोर्ड के करीब रखना पड़ेगा हम लोगों को ना, कि इसकी कोई ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जो बिल्कुल ही बोर्ड के करीब हो, स्विच के करीब हो। तो जी इस पे ये 2 टाइमर्स दिए हुए थे, एक था टेम्परेचर का और एक था टाइमिंग का। यानी कि नीचे वाला था टेम्परेचर का था और ऊपर वाला था टाइमिंग का। और ये इस तरह से इसके अंदर एक ये ट्रे रखी हुई थी। इस तरह से भी आप बेक कर सकते हैं, बगैर ये ट्रे निकाल के भी, और ट्रे रख के भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम लोग स्टील फॉइल रख के और फिर हम करना चाहें ना जो भी चीज़, वो भी कर सकते हैं। रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि इसमें समोसे वगैरह भी कर सकते हैं हम, यानी कि ऑयल डाइट पे अगर हों तो जो कि हमसे होती ही नहीं है, ना कभी कोशिश की इतनी। तो जी बस देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर है और बहुत अच्छा सा है। और ऊपर वाला जो टाइमर है और इसके ऊपर जो है ये दिया हुआ है कि भाई ये चीज़ आप इतने टाइम में और इतने डिग्रीज पर बना सकते हैं। और जी बस ये सारा कुछ इन्होंने ऊपर भी बताया हुआ है। और बस और टाइमर से बिल्कुल इजी सा है। और पीछे इसके ये इस तरह से दिया हुआ है तो हीट वगैरह और टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह के लिए। और बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा बना हुआ है। और इसका ये 3 स्विच वाला है, जो कि पाकिस्तान में तो ये मेरे 3 स्विच वाले होते ही नहीं है। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ना इसी तरह से 3 स्विच वाली होती हैं मोस्टली। मोस्टली क्या, मुझे लगता है 100% मेरे ख़्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ऐसी ही होती हैं। चलें जी, अब हो गया था जी दोपहर का टाइम और लगी थी मामा खाना बनाने। आज हमने कहा मामा जी आप बना लें यखनी पुलाव। और यहाँ पर मैं बैठी हुई पढ़ रही थी। मामा ने कहा क्या हुआ? मैं बड़े आराम-आराम से पढ़ रही थी। मामा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मामा ज़रा ना सुस्ती सी फ़ील हो रही है। मामा ने कहा यखनी दूँ? यखनी पियो अच्छी लगेगी, ज़रा दिमाग खुल जाएगा। मैंने कहा चले जी दे दें। और मैं पी रही थी यहाँ पर यखनी और साथ-साथ कर रही थी अपनी पढ़ाई, जो कि पेपर्स करीब आने वाले और कख नहीं पड़ा हुआ। बस अल्लाह ताला ही खैर करे, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। यहाँ हमारा बन गया था जी मटन पुलाव यखनी वाला। और साथ बन गया था हमारा रायता। और बस हम लोग लगे थे अब खाना खाने। तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम हो रहा था, तो खाना खाने लगे थे हम लोग। 2 ढाई बजे खाना खा लेते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करते हैं हम लोग। बहुत कम होता है कि लेट नाश्ता करें, 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं इस तरह से, लेकिन बहुत लेट नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह से। जिस दिन संडे हो उस दिन हम लोगों को लेट हो जाता है नाश्ता। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं। और जी दोपहर का खाना हम लोग 2 ढाई बजे तक, 2 बजे तक या ढाई बजे तक खा लेते हैं। जी ये हो गया था जी हमारा। हम लोग बस लगे थे खाना खाने, तो मैंने कहा चलो जल्दी से एक क्लिप बना लेते हैं। और जी ये हो गया। आप देख लें कैसा अच्छा सा कलर आया है। और मैं अब खाना खा रही थी। और तादीब जो थी ना, इसको मैंने दे दिया था दूध। ये मुझे बड़ा तंग कर रही थी, ना मुझे पढ़ने दे रही थी ना कुछ करने दे रही थी। मैंने इसको दूध दिया, ये तो दूध पीते पीते ही सो गई, खाना खाने से पहले ही। और बस जी अब हो गया था शाम का टाइम और आज आई थी सिस्टर। तो जी फिर अब हम लोग चाय-शाय मैं बना रही थी। मैंने मम्मा को कहा आप बैठें, क्योंकि वो अंदर बैठी हुई थी, नमाज़ पढ़ रही थी असर की। तो मैंने कहा मम्मा आप बैठें, मैं चाय बना के आती हूँ जल्दी से। और यहाँ पर मैंने समोसे वगैरह निकाले, डिश में सेट किए। और बस ये जो आपको सामने रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये हमने एयर फ्रायर की जगह ये वाला कॉर्नर हम लोगों ने चूज़ किया। इसके करीब ही बिल्कुल स्विच है, तो ईज़िली इसकी ना तार पहुँच जाएगी वहाँ तक। तो इसीलिए ये वाला कॉर्नर चूज़ किया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ये छोटू सा एक समोसा निकल आया था, पता नहीं क्यों। छोटा सा समोसा निकल आया था बीच में से ना, बड़े समोसों में एक छोटू सा भी था, उनका बेबी। और यहाँ पर हम लोग लगे थे खाने।
समोसे खा रहे थे और बातें-शातें कर रहे थे। और जी ये मैंने ना मंगवाई थी ना दराज से, ये लिपस्टिक्स मंगवाई थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी हैं, स्मॉल सी हैं, प्यारी सी हैं, बॉब की हैं ये। बॉब की चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, आपने लाइनर यूज़ करे हैं वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 100% रिकमेंडेड है। और इसका मस्कारा यूज़ कर लें वो भी बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये मस्कारा, लाइनर इन्हीं का ही, बॉब का यूज़ करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने लिपस्टिक्स ऑर्डर की हैं, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने प्यारे से कलर्स हैं ना, देखिए मैरून कलर इतना अच्छा-सा लग गया है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने रेड कलर भी ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए कितना प्यारा-सा शेड है ना। बहुत ही अच्छी प्यारी-प्यारी सी हैं ये। जैसे हम लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं तो मेकअप बॉक्स, बहुत ज़्यादा बड़ा मेकअप बैग नहीं बना सकते, तो ये छोटी-छोटी सी लिपस्टिक्स हैं, प्यारे-प्यारे से शेड्स हैं और हर कपड़ों के साथ ना अच्छा-सा मैच हो जाएगा। तो ये जी मैंने इनको ज़रा लगा के ट्राई किया था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जिसने भी देखा वो तारीफ़ ही की है। ये जी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में 6 लिपस्टिक्स का पैक और 600 में, यानी कि 100 रुपीज़ की ना एक लिपस्टिक पड़ गई हमें। तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही। और फिर सबसे अच्छी बात कि भई जाना नहीं पड़ा, ख्वार नहीं होना पड़ा, घर ही आ जाती हैं चीज़ें इतने रीज़नेबल प्राइस में। तो जी आप लोग भी मँगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी हैं ये, दराज़ से ऑर्डर कर लीजिएगा आप लोग भी। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोग। और ये जी है मेरे शहज़ादी, मेरी गुड़िया रानी, देखिए कितनी क्यूट सी मेरी ये सिस्टर की बेटी है, आयत ज़ारा। इसका नाम है आयत ज़ारा। ये शोनी शहज़ादी भी आज आई हुई थी, खेल रही थी। जब वो काफ़ी दिनों बाद, हफ्ते बाद, तकरीबन 10 दिन बाद आई थी मेरी बहन। तो फिर इसको काफ़ी दिनों बाद देखा था, क्यूट शहज़ादी को, इतनी मीठी-मीठी बातें करती है ना, इतनी शहज़ादी गुड़िया रानी लगती है। और जी हँस भी आता है। जैसे पिछली दफ़ा मेरी बहन आई थी, उसने मुझे कहा चलो, चलो आपको मेहंदी लगाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी लगा दें आप। आज फिर उसने मुझे पकड़ लिया। वो कह रही है आ जाओ मेहंदी लगाऊँ आपको। मैंने कहा ठीक है, ओके लगा दो। तो बस जी वो मुझे लगा रही थी मेहंदी और हम कर रहे थे बातें। आपको तो पता है जब बहनें मिल जाएँ ना तो आपस में इतनी बातें होती हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही होती। सारा एक-दूसरे से हाल बाँटना, सारा कुछ करना, बस बहुत ही मज़ा आता है जब बहन-भाई इकट्ठे हो जाएँ। बस यही तो लाइफ है इंसान की, बल्कि बचपन की लाइफ जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद तो बस बड़े हो जाओ तो फिर परेशानियाँ, पढ़ाई की टेंशन्स, फिर शादियाँ हो जाती हैं, फिर और टेंशनें शुरू हो जाती हैं। ये जो मुझे लगा दी थी मेहंदी मेरी बहन ने, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही होगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। उसने बड़ी मेहनत से लगाई थी। और जी बस अब हो गया था जी रात का टाइम, तो हम लगे थे खाना खाने। और जी बस आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियोस को करें वॉच। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।